हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, मोमिनों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वे खुद रिसर्च नहीं करता है। जब खुद से रिसर्च करता नहीं, इसलिए इस्लामी कुतुब में लिखी बातें मोमिनों को समझ नहीं आती है। देखिए, सीधी सी बात है, एक्स मुस्लिम वही लोग बनते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत और समझदारी होती है और सच को तलाश करके उसे पचाने की कुव्वत रखते हैं। आज की डिबेट में आप देखेंगे ढेर सारी पूर्वाग्रह के बावजूद मोमिन एक्स मुस्लिमों से प्रभावित हो रहे हैं, जो कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। हालांकि एक्स मुस्लिमों को लेकर ग्राउंड पर मोमिनों की तरफ से बड़ी ताकत के साथ काम किया जा रहा है, जिसकी चर्चा आगे आने वाली वीडियोज में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। फिलहाल आइए आज की इस डिबेट को देख ही लेते हैं। हाँ जी, हेलो। अब्दुल्ला कुरैशी, आप भी एक्स मुस्लिम है, मुसलमान है? नहीं सर, मुसलमान हूँ। जी सर, आपके नबी अगर कुफार को देख के कोई अमल करें और अतैया वो आपको कह दें टेस्ट। हाँ, ओह सॉरी, प्लीज प्लीज जी साहिल भाई, आप टेस्ट ले लें। अब्दुल्ला भाई जी जरा जी। अतैयात पढ़ के सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। चले, सही हो जी गया। एडम साहब सवाल करें। तो आपके नबी कहते हैं ना कि दूसरे लोगों को फॉलो नहीं करना, जी बिल्कुल। ठीक है? और अगर आपके हम्म, नबी दूसरों को देख के कोई काम का हम्म, हुक्म दे दे तो क्या करना चाहिए? हम्म, गलत है फिर तो वो। अगर दूसरों को बोल के, मतलब हमारे नबी ने तो करा है, मतलब बताया है कि इस तरीके से कि दूसरों को फॉलो नहीं करना, जो दीन की बताई हुई बातें हैं वही करनी है। जो नबी के, मतलब जो नबी ने बातें बताई हैं वही, उस पर ही अमल करना है। जो अल्लाह ने बताई हैं बातें उस पर अमल करना है। तो फिर मोहम्मद साहब ने अपने लोगों को क्यों कहा कि आप टकस कर लो हम्म, जब उन्होंने रोमन्स को देखा? तो नहीं तो वो पर्शियन और जायज रोमन्स तरीके को, से, वो तो नहीं तो जायज वही तो कह तरीके रहा से हूँ, बोला होगा ना। जायज रसूल ने जायज बनाया ही इसी तरीके से क्योंकि रोमन्स कर रहे थे। अगर रोमन्स ना कर रहे होते तो उसे नाजायज कह रहे थे वो। ये देखो, दिखाता हूँ आपको, नहीं तो ये ये तो देखो ना, दिखा रहा हूँ इंसानी। ना। जी आई हर्ड द जी। मैसेंजर ऑफ अल्लाह से, मैंने मैसेंजर ऑफ अल्लाह से सुना, आई वॉन्टेड टू फॉरबिड इंटरकोर्स विद अ नर्सिंग वुमन। मैं हराम करना चाह रहा था सेक्स करना नर्सिंग वुमन से, बट लेकिन देन आई सॉ, मैंने फिर देखा कि पर्शियन और रोमन्स पॉलिथियस लोग डू दिस, वो करते हैं ये, एंड इट डज नॉट किल नर्स देयर न, चिल्ड्रन, न, और उससे नर्स उनके बच्चे नहीं मरते। एंड आई हर्ड हिम नर्सिंग। से when he was asked about quietus interruptus in it is disguised from वगैरह वगैरह वगैरह। सो मोहम्मद ने नर्सिंग वुमेन सेक्स करना मना करना था उसने, लेकिन और रोमन के पोलिथियस्ट ये काम करते हैं और बच्चे नहीं मरते, तो रसूल ने कहा अच्छा तुम लोग भी कर लो। तो नर्सिंग मदर एक बार डिस्क्राइब करेंगे सर आप? नर्सिंग जो मदर दूध क्या होता पिलाती है? है, अच्छा दूध अच्छा। दूध पिलाती है पिलाती जो है माँ। या जिसके बतन में अभी बच्चा होता है, ये दोनों तरह के है। यहाँ पे जो इसकी हम्म, इंटरप्रिटेशन है लफ्ज की, अरबी लफ्ज की, हम्म, वो असल में हम्म, ये है कि जो माँ के पेट के अंदर नर्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज से सकलिंग नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम्म, दूसरा लिखा हुआ है। तो इसकी दोनों इंटरप्रिटेशन हैं। एक इंटरप्रिटेशन हम्म, ये है कि जिस माँ से बच्चा दूध पी रहा है, और एक हम्म, इंटरप्रिटेशन ये है कि जिस माँ के अंदर बच्चा है, हम्म, क्योंकि जब बच्चा माँ के अंदर होता है तो माँ उसको नर्स कर रही होती है। तो ये नर्सिंग, जो अंग्रेजी का नर्सिंग है, ये उस लेवल पे नहीं, दोनों लेवल पे है। सो बट कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद कह रहा था मैं मना करना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने कुफार को देखा ऑफ पर्शिया एंड रोम, तो मैंने कहा अच्छा नहीं नहीं तुम लोग भी कर लो। तो भाई ये किस किस्म का शख्स है जो एक तरफ कोई चीज मना कर रहा है, लेकिन लोगों को देख के उसने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया? ये कैसा नबी है? मतलब ये चीज सिर्फ लोगों को देख के ही करी, मतलब कोई वही नहीं आई इसके सामने रिलेटेड? लिखा हुआ है भाई। अच्छा सर, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं है फिर मुझे। मैं तो तो सर ये कैसा नबी है यार, आप लोगों का अजीब अजीब ज्ञान दे रहा है यार। लेकिन सर मेरे को जितना पता है कि नबी ने जितनी भी बातें बताई हैं जो वही के
जरिए आई है, हाँ वही वही के बताइए जरिए ना। आई। मोहम्मद ने पहले कह दिया, अभी मैं आज दिखा रहा था, मोहम्मद ने पहले कहा था कि यार छूत की बीमारी नहीं होती, हाँ। और छूत की बीमारी हमें पता होती है। कोविड में आप 6-6 फुट दूर रह के नमाजें पढ़ी हैं आप लोगों ने। बट सर ये मतलब वही के जरिए बात ये नहीं आई है, श्योर है? सर मुझे क्या पता, सामने जो लिखा हुआ है सर। सर एक सेकंड, मैं वहां पे बैठा हुआ था मोहम्मद के साथ हर वक्त। अगर मैं बैठा होता तो मोहम्मद को नबी ना बनने देता, ठीक है। लेकिन बात ये है कि भाई जो सामने लिखा हुआ है मैं तो वो पढ़ना ना। जी। आई हेard your message। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको, अब्दुल्ला भाई, सर। क्या आप जी। शादीशुदा है सर? नहीं, शादीशुदा नहीं सर। सर अगर शादी हो जाएगी तो कभी फैमिली प्लानिंग करोगे? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपके रसूल कह रहे हैं फैमिली प्लानिंग करना ऐसा है जैसे जिंदा बच्चे को आप दफन कर रहे हो। क्या करोगे? फैमिली प्लानिंग करना? 15-15 बच्चे पैदा करोगे? नहीं सर, ऐसा फैमिली सामने प्लानिंग लिखा हुआ करना है, कैसे? ही वॉज आस्क्ड आपने अबाउट बताया ना, क्वाइटस इंटरप्टस। उसने कहा इट इज हम्म, डिस्गाइज फ्रॉम बेरिंग चाइल्ड फॉर्म ऑफ अलाइव। बरिंग चिल्ड्रन अलाइव। हम्म। नहीं, आपने अभी बताया ना कि नर्सिंग मदर के साथ सेक्स करना वो गलत है, बट अरे ये भाई नहीं नहीं इस नहीं, क्या हदीस बोलते में हैं? गलत दोनों नहीं है वो, चीजें दोनों चीजें। दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड अच्छा। है। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था या मैं चाह रहा था कि मैं मना कर दूं कि दूध हम्म, पिलाने वाली औरत के साथ मैं सेक्स करूं। अब मेरा सवाल उस पे नहीं है कि आप दूध पिलाने वाली औरत के साथ सेक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं, मैंने एक हम्म, सिंपल सवाल किया कि आप फैमिली प्लानिंग करेंगे, आपने कहा हाँ। लेकिन रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग करना, क्योंकि कोइटस इंटरप्टस बोलते ही उस चीज को है कि आप हम्म, जब हम बिस्तरी करें तो आप अंदर जो है वो उछलते हुए पानी को अंदर नहीं डाले ताकि आपकी औलाद ना हो। तो ये फैमिली ओके। प्लानिंग ही होती है। तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं अगर कोई इस तरीके से फैमिली प्लानिंग करता है तो उस वो ऐसे है जैसे कि आप अपने जिंदा बच्चे को दफन कर रहे हो। ओके। क्या करेंगे सर? 15-15 20-20 बच्चे पैदा करेंगे आप? मैं सर इसका जवाब बिल्कुल दूंगा थोड़ा सा मालूमात करके, क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊं कि मैं मोस्टली कॉलेज और में रहा क्या हूँ। मालूम? और अभी मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी लास्ट मंथ जमात में गया था 40 दिन की। मतलब मेरे को ओके लेके गए थे मेरे ताया जी। तो ओके। उसके बाद मतलब मेरे को काफी चीजें पता चली, नमाज पढ़ने का प्रॉपर तरीका। तो मैं इसके बारे में भी मालूमात अब्दुल्ला करूंगा। भाई, वो तो अब्दुल्ला क्योंकि ऊपरी भाई इसमें ऊपरी चीज मालूम, है ना, अंदर अंदर की अब्दुल्ला, बातें हम लोग हाँ दिखाते हैं ना भाई। वो तो हम ही बताएंगे। और अब्दुल्ला भाई देखिए, नमाज पढ़ने का तरीका है सेपरेट, ठीक है, उसको छोड़ दें। हाँ जी जी। पहली बात सिंपल ये देखें आप, ये इस चीज को समझने की कोशिश करें। मोहम्मद साहब बच्चे पैदा नहीं कर हम्म, सकते थे, कि वरना उनकी अच्छा। 13 बीवियों में से किसी एक से बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। फातिमा से हुआ उस जमाने में नबी तुम्हारा, सॉरी खतीजा से हुआ उस जमाने में नबी तुम्हारा जवान था। और ये होता है बाज दफा, मर्द अपनी हम्म, जवानी में बच्चे पैदा करने की ताकत रखता है, जरा जरा एज का होता है तो फिर उसमें बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं होती, ठीक है। नहीं तो अब नबी के बताते हैं काफी सारे बेटे भी थे और बेटियां भी थी हमारे नबी के। सर किसी में से नहीं ना थे, नहीं थे। वो जितने भी बच्चे थे वो गुलामों में से हुए, गुलाम में से। बल्कि अगर गुलाम की बात करते हैं तो वो जो मारिया कुप्तिया से बच्चा हुआ था, आयशा ने कहा था बच्चा तेरे से मिलता ही नहीं। जैसे ही आयशा ने कहा, अगले महीने बच्चे का मौत हो गया। तो भाई वो सारी कहानियां हैं, वो अंदर की बातें हैं, किसी मैंने पहले की हुई है, इसी इसी चैनल पे पीछे की हुई है मैंने। लेकिन अभी मैं सिंपल बात हम्म, बता रहा हूँ कि नबी के बच्चे इतने हाँ। होते नहीं थे, ठीक है। रोज रोज हम्म, करते थे, वो 11-11 बीवी के पास जा रहे हैं, लेकिन होते नहीं थे। अब वो तो नबी के नुतफे में प्रॉब्लम था, वो नहीं हो रहा था। लेकिन बाज लोगों के हम्म, नुतफे बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो फैमिली प्लानिंग भी हम्म, कर रहे होते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस भी कर रहे होते हैं, एक आधी दफा में हल्का से एक नुतफा अंदर रह जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। कहते हैं यार हमने तो हम्म, प्लान ही नहीं किया था, ये हो गया यार, हम तो क्वाइटस इंटरप्टस कर रहे थे लेकिन हो गया ये। वो उनके हम्म, उनके नुतफे में हम्म, ताकत होती है, नबी के नुतफे हम्म, में ताकत नहीं थी, ठीक है। अब हम्म, प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक ऐसा बंदा है जिसके नुतफे में ताकत है, और उसकी बीवी भी हम्म, सही है, यानी कि उसकी बीवी में भी है स्ट्रॉन्ग जीन है कि बच्चे पैदा कर सके। वो तो मेरा मतलब है हर साल एक बच्चा पैदा नहीं करेगी, बल्कि हर 10-12 महीने हम्म, बाद बच्चा पैदा करेगी, 14 महीने, 12 महीने बाद, 11 महीने बाद। क्यों? हम्म, क्योंकि 9 महीने बाद बच्चा पैदा करेगी, महीना 2 लगेगा, ब्लीडिंग स्लीडिंग खत्म होएगी, वो 11वें महीने 12वें महीने बच्चा, फिर अगला 9 महीने बाद, फिर अगला 9-10 महीने बाद। हम्म। तो ये तो सर आपके नबी ने औरत को मतलब वो 10-12 बच्चे पैदा करके, 14 बच्चे पैदा करके मर ही जाए बेचारी, बच्चे पैदा करने वाली मशीन ना दिया यार। नहीं ये बट क्या सर है यार, ये हमारे आपका नबी नबी क्या है के यार, ये क्यों क्वाइटस इंटरप्टस ही ना करो, ये क्या है? नहीं, हमारे नबी के बच्चे तो काफी थे ना सर, जैसे आप 15-20 बता रहे हैं कि बच्चे
पैदा करते जाओ मोमिनो। यार नबी के कहाँ बच्चे थे? 13 बीवियों में से मुझे पता है। आयशा से कितने बच्चे थे? जवान आयशा को 9 साल की उम्र में पकड़ लिया आपके नबी ने, कितने बच्चे हुए आयशा से? नहीं, आयशा को तो एडम साहब डैमेज कर दिया था ऐसा ना नहीं रसूलुल्लाह। बच्ची पकड़ी ना सर, जवान बच्ची पकड़ी। बच्ची थी ठीक ना है, एडम साहब। हाँ चलो आयशा को छोड़ देते हजरत सर। सफैया से कितने हुए? सफैया से कितने हुए? हजरत खदीजा से पता है मेरे को, फातिमा हुई, हजरत फातिमा। वही तो कह रहा हूँ भाई, उस और टाइम पे जवान था ना। किससे हुए? उम्म सलमा से कितने हुए? जवेरिया 15-16 साल की थी, उससे कितने हुए? अल्लाह के हफ्सा से रसूल के कितने एक हुए? बेटे, उम्म सलमा से नहीं, कितने बेटे हुए? अरे बेटे कोई कौन सी बीवी से हुए बेटे बेटियां खदीजा के अलावा? अब्दुल्ला कुरैशी यार, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि नमाज पढ़ने का तरीका एक सेपरेट चीज है। मैं उसमें भी फालतू आपसे बातें बहस हैं। करूंगा। हाँ जी, सॉरी। मैं बोला ये सब ऊपर ऊपर की बात है, तरीका छोड़ो ना, जो मेन बात है उस पे ध्यान दो। उनकी तलीमात क्या है जी आपके नबी की? ये असल बात है, तलीमात क्या है? कितनी सिली तलीमात है? असल मुद्दा तो ये है। जी जी। बट मेरे भाई का प्रोसेसर स्लो है या इंटरनेट स्लो है, मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो, वो सदमे जी में आ जी गया आवाज आ रही है? आ गया है वो। आ रही है जी आवाज आ रही है आपको? अरे नहीं, सदमे में नहीं आया, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। आ रही है। मैं कह रहा हूँ, जब हम फिर गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट मैन इन द हिस्ट्री, तो फिर हमारे नबी का नाम क्यों आता है? जब इतनी नुस्खा आप बता रहे हैं, उनमें इतनी क्या दिक्कतें सर आप बता रहे हैं कि बेस्ट, ये बेस्ट बेस्ट मैन मैन इन इन द हिस्ट्री में हिस्ट्री, कहाँ पे आता है सर? अच्छा आप ये गूगल बताओ पे जरा, सर्च मारो। बेस्ट मैन इन हिस्ट्री। हाँ, बेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री, वो बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसे कुछ सर्च मारे हैं गूगल पे भी। अच्छा गूगल जो बताएगा वो मानोगे पक्का? अरे आप पहले ये तो मानो, ये तो मारो। भाई मैं ये ले अभी सर, मैं कर रहा आपके हूँ सर, सामने साहिल सर्च कर कर रहा हूँ, दूंगा। साहिल कर रहा हूँ, ये ले। नहीं वेरी उससे बेस्ट पहले, पर्सन इन नहीं हिस्ट्री, एडम रुको माइकल एच यार, हार्ट्स। रुको। सॉरी मैं रुक गया। नहीं सॉरी, इसको हटा दो, स्क्रीन को हटा दो एडम साहब। हटा दिया, सॉरी। सर गूगल जो बोलेगा मानोगे उसको? अरे आप सर इतनी तो बात मानो, बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड डालो ना, मतलब मैं बता रहा हूँ हाँ गूगल हम की क्या। मान लेंगे, अब देखो, आप हमारी बात मानोगे। चलो हम अब मैं जो गूगल बोलेगा ना, जिसको बेस्ट पर्सन, मैं मानने के लिए रेडी हूँ, आप भी मानोगे? नहीं, मुझे बस इतना जवाब दे दो आपके, गूगल किसी मुस्लिम की तो वो है नहीं है, वो गूगल जो चलाता है, हाँ मैं तो फिर एग्री कर रहा उसने हूँ ये उसने मुसलमान की। तो उसने इस चीज अब्दुल्ला कुरैशी, उसने फिर सुनो उसने पहले फिर इस बात चीज सुनो, का एक्सेस कैसे दे रखा है? हाँ बताओ। भाई पहले बात सुन लो। मुसलमान का नहीं है गूगल, मैं भी ये मान लिया आपकी बात। मैं कह रहा हूं कि हम्म गूगल जो रिजल्ट देगा बेस्ट मैन इन द हम्म वर्ल्ड, क्या हम्म। आप एग्री करोगे? मैं एग्री कर लूंगा, मैं उसको ही बेस्ट मैन मानूंगा फिर दुनिया का। क्या आप मेरे साथ थोड़ी बहुत मानोगे उसको? थोड़ी बहुत तफ्तीश के बाद मानूंगा, बिल्कुल थोड़ी बहुत तो तफ्तीश करूंगा, उसके तो अलावा भी कुछ आर्ग्यूमेंट देना फिर, रेफरेंसेस पहले वगैरह। जाके तफ्तीश, तो तफ्तीश करो ना पहले, आर्ग्यूमेंट देने से पहले। यार ये आप लोगों को जो फीड किया जाता है ना, आप लोगों को हम्म सरासर बेवकूफ बनाया जाता है। आप लोग खुद जाके कभी चेक नहीं करते कि गूगल क्या बताता है क्या नहीं बताता है। बस सुन लिया कि गूगल बेस्ट मैन इसको रसूल को बताता है, हम जाके दावत करना शुरू कर देंगे। जब पकड़े जाते क्यों हो तो बताता है सर? मैं इ, भाई एग्री इसका करो इसकी ना कि कोई अगर कुछ जो तो गूगल यार जिसको बताएगा कह मैं दो ना, उसको अभी दिखा मानूंगा। देता हूँ। एग्री करो कि हाँ जो हाँ, होगा मैं मानूंगा, अगर तुम्हें इतना यकीन है। जिसको भी गूगल बताया तुम भी मानोगे, मैं भी मानूंगा, मैं रेडी हूं मानने के लिए। मानोगे? नहीं, मेरा कहना बस ये है कि क्यों फिर बताता है, अगर गूगल अगर अबे मैं कह रहा हूँ कि अब हाँ करो ना, तो अगर मोहम्मद है तो बोलो हाँ, मैं दिखाता हूँ गूगल क्या कहता है। जो भी हो, मोहम्मद है ये तो मैं बेस्ट भी पर्सन मानूंगा। वाला, हाँ ये बेस्ट अगर पर्सन वाला मोहम्मद मानने की साहब बोल है, रहे हैं हाँ यस, आप क्योंकि आर्गुमेंट आप आप डालो दोगे। आप डालो सर, आप डालो बेस्ट पर्सन इन द डालेंगे, हिस्ट्री। ये बताओ कि आप उसको अग्री करोगे, जिसको भी बताएगा गूगल आप भी चलो मानोगे, ठीक मैं है, भी ठीक मानूंगा। है, ठीक है, चलो पक्का? मैं भी मानूंगा, आप डालो आप पक्का बेस्ट पर्सन इन द ये लो हिस्ट्री पकड़ो, डालो आप। ये लो। बेस्ट ओके पर्सन लो, इन द हिस्ट्री, आपने यही बोला बेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री। कौन कौन है माइकल जी हार्ट। पर्सन इन द हिस्ट्री? माइकल एच हार्ट टॉप पे है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, हाँ, एलिजाबेथ द फर्स्ट है, चलो चार्ल्स माइकल एच डार्विन हार्ट है, को मानो। जोसेफ है, गलीलियो है। बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड डालो आप, बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हिस्ट्री वर्ल्ड डालो एडम साहब, वर्ल्ड डालो, वर्ल्ड डालो वर्ल्ड में एडम आएगा साहब, नहीं, वर्ल्ड आएगा ही डालो, नहीं साहिल, वर्ल्ड आएगा ही डालो। नहीं, आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आएगा वो आएगा, हिस्ट्री के गांधी जी मुफस्सिर हैं। आएंगे।
नहीं आएगा, गांधी जी आएंगे, नहीं आएगा, नहीं आएंगे, आएगा ना, गांधी जी कोरा का आएंगे। आर्टिकल आ गया ना यार, कोरा का आर्टिकल आ नीचे गया। करो, पढ़ो पढ़ो, नहीं कोरा का मैंने आर्टिकल गांधी जी पढ़ो, को, कोरा का आर्टिकल तो ये पढ़ो। आर्टिकल डंगरों ने मैं लिखा, किसी बता, कुत्ते ने जो भी आर्टिकल लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता। रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ ओके, आपको। टॉप 10 बेस्ट ह्यूमंस ऑफ द वर्ल्ड, कन्फ्यूशियस, बुद्धा, जीसस, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड जॉन गुटेनबर्ग। लो जी, तो भाई तो देखिए ऊपर बात क्या ये आपने, है एक कि मिनट, बात ये है कि एडम साहब एक मिनट, जी जी एडम साहब मैं दिखा रहा हूँ आपकी जी स्क्रीन जी हटा जी दो। दिखाई, जी दिखाई, जी दिखाई, दिखाई दिखाई दिखाई। इसने पहले बेस्ट पर्सन इन द हिस्ट्री कहा था, अब ये चेंज कर रहा है। मैं वर्ल्ड प्लीज जरा वर्ल्ड सा वर्ल्ड अरे इनकी मान के वर्ल्ड सब, बोल दिया, ले हिस्ट्री ले मत ले बोलो, वर्ल्ड बोल लो। आ गया वर्ल्ड जी। वर्ल्ड ये लो, बेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, लो जी, ये तो गेम ही खराब हो गई, और गेम खराब हो गई। लो सर, आज से बेस्ट दूसरा पर्सन वाला आपके लिए महात्मा गांधी नेल्सन होना चाहिए। मंडेला, तीसरे वाला एल्बर्ट आइंस्टाइन, चौथे वाला मार्टिन लूथर किंग। मोहम्मद नहीं, का नाम वो दूर दूर बाकी तक नहीं। को छोड़ दो, बेस्ट पर्सन महात्मा गांधी है। सर आज से आपके लिए रसूलुल्लाह से ऊपर महात्मा गांधी होना चाहिए। सर नहीं सर, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं। कहा था, वही सर्च किया मैंने, बेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड, ये देखिए, बेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड महात्मा गांधी टॉप पे। सर आज से आप भी मानोगे मेरे साथ, महात्मा गांधी बेस्ट पर्सन है। बट मैंने आर्टिकल पढ़ा है सर, मैं बता रहा हूँ, सर मैंने सर्च अभी करा देखो, पहले। आपने जो बोला था, एडम साहब ने हिस्ट्री का डाला, उसमें भी क्योंकि इसने वो हिस्ट्री बोला था। माइकल हार्ट है। हाँ, हाँ, पहले उसमें इसने हिस्ट्री बोला था, माइकल अभी तो हार्ट है। वर्ल्ड कर दिया। आपने वर्ल्ड का, मैंने वर्ल्ड में दिखाया महात्मा गांधी है। दोनों में जो है, अगर हिस्ट्री में मानना है तो माइकल हार्ट को मानो। आपने ये आर्गुमेंट दिया था, इसके इसी वजह से मैं 100 बार आपसे ये कंफर्म कर रहा था कि जो गूगल दिखाएगा क्या आप मानोगे। आपने हाँ कहा था। सर अभी हमारे साथ कहिए कि महात्मा गांधी सबसे बेस्ट इंसान है दुनिया के। बट सर मैंने पहले सर्च कर रखा है, मैंने उसी कॉन्फिडेंस से इसलिए आपको बोला है। अब मेरे को पता नहीं क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं, बट मैंने खुद सर्च सर कर रखा है ये वाली है। ये धोखेबाजी है सर, इसी वजह से हम लोग आप लोगों को धोखेबाज कहते हैं। अरे भाई तुम कितना नहीं, पढ़े हो धोखे भाई? वाली बात नहीं है। नहीं, धोखेबाजी है ना। आपने अभी थोड़ी देर पहले अभी सर क्या कहा पूछ, था कि मैं सर क्या पूछ, मानूंगा, आपने ये कहा था। हमने अभी आपको लाइव में रिजल्ट दिखाया है, ये वरना ये धोखेबाजी है। आप लोग धोखेबाज हो। नहीं बिल्कुल, महात्मा गांधी भी बेस्ट है, मतलब अच्छे हैं, ये नहीं कि, बट मैंने, If but नहीं सर भाई। बेस्ट है, बेस्ट है, मानो महात्मा गांधी बेस्ट है। बिल्कुल सर, ठीक है, चलो चलो मोहम्मद इनको साहब भी उसके बेस्ट नीचे, मानते हैं हम। नहीं नहीं, दो मोहम्मद साहब इनके नीचे, इनको भी मानते हैं। चलो ठीक है, बेस्ट है, इनको भी मान लेते हैं। अच्छा अच्छा, क्या रसूलुल्लाह के बराबर का मान रहे हैं आप महात्मा गांधी को? नहीं बिल्कुल नहीं। तो सर फिर बेस्ट तो बरा महात्मा गांधी है। सेकंड नंबर पे भी आपके रसूल नहीं है, थर्ड पे भी नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं है आपके रसूल। सर रसूल गूगल से पे इतनी है, मन में किना क्यों, पे है, मैं ना second पे है, ना थर्ड पे है, ना फोर्थ पे आपके रसूल। मैं ये सर मानना, महात्मा मैं ये गांधी जानना बेस्ट है, चाहता रसूलुल्लाह हूँ, से बेस्ट साहिल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, रसूल से इतनी किना क्यों दिल में? है। देखो भाई, किना की बात नहीं है, मामला ये है ना कि एक तो आप लोगों के उलमा, आप लोगों के स्पीकर आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बहुत गौर से सुनना, क्योंकि आप लोगों अरे में, चलो आप लोगों चलो, के उलेमा उलेमा को साइड रख दो, थोड़ा उलेमा की मैं भी नहीं मानता। हाँ सर थोड़ा हाँ, चुप ठीक हो है, जाओ, बताओ। थोड़ा चुप हो ठीक जाओ, है। मेरी बात कंप्लीट करने दो। देखो सबसे पहली बात तो हम लोगों को आप लोगों पे बहुत तरस इस वजह से आता है क्योंकि आप लोगों के उलमा जो चीज आप लोगों को बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, अंधाधुन आप लोग मानते हो। एक चीज ये। सेकंड चीज, जब हम आप लोगों को, आपने जो क्राइटेरिया सेट किया है वही क्राइटेरिया के हिसाब से जब हम आपको सामने रिजल्ट दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग फटक से पलटी मारते हो। इसको धोखेबाजी कहते हैं सर। ये आप लोगों की फितरत है धोखेबाजी, और आप लोग हर बार आके सबूत देते हैं। हमने ये पहली बार नहीं सुना है गूगल बेस्ट इंसान जो है वो रसूलुल्लाह को बताता है। हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हुए सर, फिर भी हमने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया क्योंकि हम लोग आप लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं है, दिमागी अपन नहीं है। हम लोग चेक करते हैं कि गूगल क्या बताता है। ये आप लोगों में और नॉन मुस्लिमों में फर्क है कि आप लोग दिमागी अपंग और अंधविश्वासी और अपने आलिमों के पीछे आप लोग एक जानवर की तरह चलते हो। ये शो करना है। हम लोगों को कोई किना नहीं है यार, क्यों किना होगा? आप लोग दिमागी अपंग है, ये दिखाना है आप लोगों को। जी आप अभी अपनी बात रखिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब की कुछ अच्छी बातें भी तो होंगी जो आप बयान कर सकते हैं, मतलब अपने शो में। मतलब क्राइटेरिया है, आपने गूगल का हवाला क्यों दिया? गूगल के हवाले में आप गलत साबित हुए। क्योंकि सर मैंने पहले ये देखा था, उस चीज को मैं मानता हूँ, बट मैंने चेंज हो पहले गया ये ना, कहीं मतलब गूगल भी समझ में आ गया है गूगल को कि नहीं, मोहम्मद नहीं, कभी भी चेंज नहीं साहब हुआ जो है साहिल। ये बेस्ट साहिल कभी पर्सन भी नहीं चेंज है। नहीं हुआ। नहीं, मैं हाँ, डिसएग्री चेंज करता हूँ, हुआ नहीं है। कभी चेंज नहीं हुआ, देखो, झूठ बोल रहे हो। मैंने एक बार देखा है, मैंने खुद सर्च मार के, नहीं, मैं अपने नहीं अल्फाजों देखा, से नहीं पलटूंगा देखा, नहीं। नहीं देखा, नहीं अरे देखा, नहीं देखा, देखा है नहीं सर, देखा, देखा है, नहीं देखा। मैंने खुद देखा है, मैं अपने अपने अल्फाजों से नहीं देखा, पलटूंगा नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठे हो, मक्कार हो भाई। मैं चैलेंज करता हूं 10,000 का, 10 बेस्ट तो मैं पर्सन आपसे इन द फिर वर्ल्ड या बेस्ट। नहीं, नहीं देखा तुमने, मैं आपसे फिर सर्च क्यों करवाता अगर नहीं देखा होता तो, इतने क्योंकि कॉन्फिडेंस है? तुमने नहीं देखा, तुमने सुना है और तुमने सुनते हुए लफ्जों की गलती कर दी है। किस तरीके के लफ्जों की गलती? वो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड, नॉट बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तुमने जाकिर नालायक से सुना, उसने जाकिर नालायक ने स्टेज में 2 नंबरी मारी और फिर वहां से बात निकली। इन्फ्लुएंशियल इज नॉट बेस्ट, इन्फ्लुएंशियल को इन्फ्लुएंस मान लो करने जिसने वाला। इन्फ्लुएंस और करा, इन्फ्लुएंशियल को मान बहुत लो बड़ा जिसने difference। इन्फ्लुएंस करा लोगों को। ओके, सर वो फिर एक हिटलर भी किताब बोल है, सकता है। अब वो हिटलर को भी लेता है, क्योंकि एक किताब एक बंदे ने लिखी जिसमें उसने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस के बारे में लिखा। इन्फ्लुएंशियल पर्संस कैन बी गुड, कैन बी बैड। Bad, उसमें मोहम्मद अगर है इन्फ्लुएंशियल तो हिटलर भी है, हिटलर भी 7वें है, नंबर पे हिटलर है। उसने 100 तो हिटलर को मोस्ट भी मानो। इन्फ्लुएंशियल, हाँ, उसने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल कहा था, जिसमें टॉप 10 में 7वें नंबर पे हिटलर भी है। तो मोहम्मद अगर बेस्ट है यानी कि इन्फ्लुएंशियल है, तो हिटलर 7वें नंबर पे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है। हेंस हिटलर की तरह ही है मोहम्मद। देन देखो, द हिटलर इज प्रॉब्लम इज ऑल्सो कि ए गुड पर्सन। आपने वो बुक नहीं पढ़ी हुई। मैंने वो बुक पढ़ी हुई है, मेरे पास पढ़ी है और मैंने पढ़ी हुई है। तो इट इज तो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड के उन्होंने इन्फ्लुएंस किया दुनिया के ऊपर। इट इज नॉट कि वो मॉरली अच्छे थे, या इट इज नॉट कि वो एथिकली अच्छा था। इट इज ऑल अबाउट कि इन्फ्लुएंस किसने किया। इन्फ्लुएंस, बुरा बुरा लोग भी इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छे लोग भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हिटलर वाज बैड बट ही वाज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन। बट बुरा, अगर बुरा किसी लोग ने इन्फ्लुएंस करा होता तो इतना फैलता नहीं ना, मतलब इतनी पॉपुलेशन नहीं, क्यों मतलब नहीं, क्या मतलब, अच्छी क्यों नहीं तरीके से, फैलता, आज की तारीख क्यों में नहीं फैलता। दीपक अच्छी कलाल भी तरीके से इन्फ्लुएंसर है। आज की तारीख में दीपक कलाल भी इन्फ्लुएंसर है। वो एंटरटेन, वो उसको उसको एंटरटेन की तरीके से लेते हैं ना लोग, एंटरटेन करा इन्फ्लुएंसर साइड है हो वो, गए। इन्फ्लुएंसर है, एंटरटेनर, इन्फ्लुएंसर। तो एंटरटेन होनी एग्जैक्टली, तो जाता है उसके पास लोग। मतलब इन्फ्लुएंसर होना ये अच्छे होने की दलील नहीं है। अभी आप समझ में आ रहा है जो एडम साहब और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? इन्फ्लुएंसर होना ये अच्छे होने की दलील नहीं होती, वरना आपको दीपक कलाल को भी अच्छा मानना पड़ेगा, पुनीत चोपड़ा, पुनीत वो जो भी है गांडू, सॉरी, उसको भी अच्छा मानना पड़ेगा, और हिटलर को भी अच्छा मानना पड़ेगा, क्योंकि गूगल जो है, जो आप जिस डेटा की बात कर रहे हैं, उस लिस्ट में 7वें नंबर पे हिटलर भी है। हिटलर को भी अच्छा मानना पड़ेगा आपको। मानिए सर आप हिटलर को अच्छा। बट सर इन्फ्लुएंस दो अलग तरीके से कर रहे हैं ना, हिटलर अलग तरीके से कर रहा है, मोहम्मद साहब ने अलग तरीके से करा। एग्जैक्टली। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर उसका नाम फर्स्ट में है तो उसने अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया है या गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, वो आपको चेक करना पड़ेगा ना। साहिल भाई ये तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से करा होगा ना, तो फिर इतना कैसे फैलता अच्छे क्यों तरीके से इस्लाम किया। अगर गलत तरीके से होता? एक अच्छा बात मुझे, बचाओ। हाँ हाँ, सॉरी प्लीज। नहीं नहीं एडम साहब आप बोलो, कि पूछ लो इनसे कैसे, किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया अच्छे तरीके आप से। मुझे ये बताएं कि अगर मोहम्मद बड़ा इन्फ्लुएंसर था तो 13 सालों में 46 बंदे सिर्फ मुसलमान किए थे उसने। जब हिजरत के बाद अच्छा, तलवार आई थी फिर ही उसके पास लोग आए थे। तलवार से पहले क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर सका फिर वो? चलो सिंपल क्वेश्चन है, तलवार से पहले मोहम्मद इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर सका फिर, अगर वो बड़े अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा था तो? तलवार से क्यों नहीं, मतलब तलवार आने के बाद तलवार ज्यादा लोग आने से इन्फ्लुएंस हुए? पहले क्यों नहीं, तलवार आने से पहले क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर सका, तलवार के बाद ही क्यों किया? देखो ये कैसे इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं? क्यों, मैं इसलिए कि 13 साल मक्का में रहा, 46 बंदे मुसलमान हम्म, किए, मदीना आया हिजरत के बाद, तलवार आ गई, लड़ाइयां शुरू हो गई, तो मोहम्मद ने अपने फॉलोअर बढ़ा लिए कि मक्का जाने से पहले 10,000 लोग इकट्ठे कर लिए 7 सालों में। मतलब इसका 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 कोई प्रूफ है क्या? मतलब 13 साल तक मतलब 46 बंदे हुए? अब्दुल्ला भाई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी सबसे पहले यार बच्चे, इस सवाल का जवाब दो। सर, क्या अरे 13 आदम भाई साल में बताओ ना मेरे रसूलुल्लाह को। ने, अब्दुल्ला हम्म, भाई मेरा सवाल सुन लो जी पहले, जी, क्या 13 हाँ, साल में रसूलुल्लाह ने एक भी जंग की थी मक्की दौर में? नहीं की थी।
नहीं की थी एडम साहब, 13 साल में एक भी जंग नहीं की थी, ये इन्होंने मान बिल्कुल। लिया है जी। और हिजरत के बाद कितनी की थी ये भी पूछ लें। जी भाई एक वो भी बता बद्र की जंग थी, बद्र, तो बद्र का वाकया सुना अरे मैंने। बदर से पहले कितनी थी? बदर 5 जंगों के बाद हुई थी। 5 जंगे मोहम्मद ने आगे से बढ़ के की थी, तो मक्का वालों ने अटैक किया था बदर। हमने स्ट्रीम की वो हुई भी है झूठ बदर के मारे ऊपर। हो, लुटेरे थे आप 49 रसूलुल्लाह, लुटेरे। 49 बैटल्स की है, 49। हर 1.5 महीने बाद एक बैटल करता था तुम्हारा नबी। तो आप अपने को लोगों को डिफेंड करने के लिए करा होगी ना, अब खुद को डिफेंड करने के लिए करी होगी अच्छा, ना। किसी का नहीं काफिला कोई जाके डिफेंड लूट रहा है, करने नहीं। किसी का काफिला जाके हाँ, लूटवाने के लिए भेज रहा है, तो वो कौन सा अटैक है भाई? मतलब स्टार्टिंग खुद ने करी उन्होंने, आपका कहना ये है? यस यस यस, ये लुटेरे थे आपके। इसका कोई, तो ये आपने कहीं लिखा हुआ ये है किसी कहीं भी सीरत हदीसों में में? पढ़ ले, सीरत नबी इब्ने इसहाक, सीरत नबी बाय इब्ने कसीर स्ट्रीम या की भी हिस्ट्री हमने ऑफ देख ले तिबरी, जाके, और स्ट्रीम की हमने भी है इसके स्ट्रीम ऊपर। किए जाके देख ली। आप बेबी है यार, अभी पैदा भी नहीं हुए इस मामले में, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। कोई एक सीरत तो पढ़ लो मोहम्मद की, नजर आ जाएगा। सीरत नबी इब्ने इसहाक पढ़ लो, सीरत नबी इब्ने नहीं कसीर वो पढ़ लो। इसको मैं ये दिखाता हूँ ना, अपना क्या नाम है, हम्म। कौन था यार ये, इसरार अहमद का सुनाता हूँ ना इसको, रुको मेरे एक्स पे जाना पड़ेगा मुझे। नहीं वो ना एक सुनाए मिनट यार, उसमें एक दो बंदों को आया यार उसके ऊपर, वो आया स्ट्राइक आया, वो वाला ना सुनाए। नहीं, जो इसरार इंसान वाला उसने और इसको लिंक भेज दे, वो जो मोटा वाला है ना उसके ऊपर कर देंगे। इसरार वाले पे यार स्ट्राइक अरे आया। अपने चैनल पे तो इसरार का सुनाया हुआ है, किसको स्ट्राइक आया? अपने हाँ, को तो एक नहीं आध आया दफा है। आया किसी को, आया तभी कह रहा हूँ, अभी रिसेंटली आया अच्छा है। आया है। एडम भाई, ओके। हाँ। ये भाई को पूछो कि जो इंसान औरतों को गुलाम बनाता हो, फिर उनको हथियारों के लिए बेचता हो, ऐसा इंसान अच्छा हो सकता है? बिल्कुल। पूछ पूछो लेते हैं इनको। जनाब। पूछ लिया सर, उनको आवाज चली गई आपकी। सर गुलामी खत्म भी तो नबी ने ही करवाई ना। ले भाई चैलेंज हो गया। 10 लाख चैलेंज। जन्नत हाँ, यारू तेरे और तेरे सारे के सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को कुरान हदीस से साबित कर नबी ने दो कि मोहम्मद ने गुलामी को खत्म किया था। लो जी 10 लाख। नबी ने गुलामी को खत्म नहीं करा। मैं तो क्या चैलेंज हो सर गया अभी 10 लाख का। आपने क्लेम किया है, एक क्लेम किया है, हमने 10 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है। साबित कर दे कि रसूलुल्लाह ने गुलामी को खत्म की, 10 लाख ले ले। मैं इसका रेफरेंस लेकर आऊंगा, अगर मुझे रेफरेंस नहीं मिला ना, देखो मैं भी आपके सामने इतनी बड़ी बात बोल इस्लाम रहा हूँ, पढ़ोगे? अगर मुझे इसका रेफरेंस नहीं मिला, हाँ अगर मुझे इसका रेफरेंस नहीं मिला तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, ठीक है। पक्का। बट अगर लो अगर जी अगर डन मैं, हो गया हाँ, जी पक्का। दोस्तों। इन्होंने कहा है कि अगर गुलामी खत्म करने का इनको रेफरेंस ना मिला ये इस्लाम छोड़ देंगे, नहीं तो अगले सैटरडे को आ जाए, मैं इनको 10 लाख दूंगा। कितने दिन चाहिए लो आपको? जी। कितने दिन चाहिए अब्दुल्ला भाई? आपको आप मेरे को दो तीन दिन तो चाहिए, मेरे को जाके आपने ओके, तो इसी पे मुद्दा खत्म बता दो करते हैं क्या विवाद। पूछना है, आलिम। अब्दुल्ला आप कुरैशी, मेरे को अब्दुल्ला कुरैशी, मेरी ये, बात सुनो पहले अच्छे से, जी शांत हो जाओ, बताओ थोड़ा शांत। बताओ। अब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, ना यहाँ की बात ना वहां की बात, इसी पे हमारा डन हो गया है। आपको जी अगर 2 दिन का टाइम चाहिए, ट्यूसडे मेरी लाइव रहेगी, उसमें आ जाइएगा। अगर आपको 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, सैटरडे इसी चैनल पे आप ज्वाइन करिएगा। आप ठीक हमें है, रेफरेंस लाके दिखाएंगे कि रसूलुल्लाह ने गुलामी को खत्म कर दी थी, अबॉलिश कर दिया था। डन अगर आप डन। नहीं ला पाए, आप उस दिन इस्लाम छोड़ेंगे, बस। इसके आगे हम लोग आपसे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। और अगर ले आया तो उसका भी बता दिए, इफ अगर ले आया तो बताया था 10 कभी लाख मिल स्लेवरी जाएगा। पे हम लोग बात नहीं करेंगे, कभी 10 स्लेवरी लाख पे नहीं बात नहीं चाहिए, 10 लाख नहीं चाहिए, आप इस्लाम कभी कबूल करेंगे? स्लेवरी पे, डन हो गया कभी जी, इस्लाम स्लेवरी कबूल पे कर बात लेंगे ही नहीं साहिल, करेंगे। डन हो गया इस्लाम कबूल कर आप लेंगे। दोनों इस्लाम और कबूल आप करोगे? इस्लाम 10 छोड़ लाख नहीं देंगे। चाहिए? मैं कहता हूँ हाँ मैं भाईजान छोड़ ठीक दूंगा। है, डन हो गया। लो जी हम अपना चैनल बंद कर देंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। क्लियर कट रेफरेंस मैं सियासता, सुन ले चैलेंज। सियासता हम्म और कुरान, क्लियर कट हम्म, रेफरेंस। मोहम्मद ने स्लेवरी को कहा आज के आज बाद से स्लेवरी स्लेवरी नहीं बंद, होगी। स्लेवरी ठीक बंद, है, आपने डन है, स्लेव नहीं बनाना। ठीक है, डन है। नहीं तो आप बट इस्लाम छोड़ेंगे। आप फिर, हाँ हम नहीं लोग तो आप इंतजार इस्लाम करेंगे। कबूल करेंगे। कहा तो है इस्लाम भी यस, कबूल कर डन हो लेंगे, चैनल भी बंद कर देंगे, और क्या कह रहा हूँ। गया, डन हो गया। अब मैं 2 या 3 दिन बाद मैं पूरा काम छोड़ के सिर्फ इसमें ही लगना है मुझे, चाहे आलिमों से पता डन हो करना गया। पड़े चाहे मौलवियों से, ठीक है ना? प्लीज तो मैं प्लीज, और आपका जवाब ढूंढ के लाऊंगा। डन हो गया सर। ट्यूसडे आ सकते हैं, फ्राइडे आ सकते हैं, सैटरडे आ सकते हैं, 3 दिन आपके पास है। टाइमिंग क्या रहती है सर? टाइमिंग मैं 9 बजे, कभी भी आ ओके 9:30, 9:30, किसी भी दिन 9:30 9:30 आ ट्यूसडे? जाओ। अच्छा अच्छा, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे फ्राइडे एक्सक्लूसिव ट्यूसडे, साहिल चैनल पर, सैटरडे यही चैनल पर जो अभी आप आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, डन है। मैं आता हूँ डन हो आपके गया पास भाई। 2 से 3 दिन में, मैं कंफर्म आता हूँ आपके पास। अगर मेरे को आंसर नहीं भी मिला तो भी मैं आऊंगा आपसे,
कबूल करने वाली बात, ठीक है। और आपने कहा है कि और आप इस्लाम मिला तो छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल सर ऑन कॉल लाइव बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने मेरे से जो 2-3 सवाल करे उसका मेरे पास जवाब नहीं था, तो मैं ये भी सवाल करूंगा उनसे कि इसका जवाब बताओ मेरे को। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आप जैसा बोलेंगे इस्लाम छोड़ने का, मैं ऑन लाइव पे आपको ये चीज का डन हो गया। देता हूँ लो गारंटी, जी साहिल ठीक है। साहब, ये जो वीडियो है मेरे याद भाई के लिए रखिएगा, गुलाब भी भेज दो। अगर ये कोई हाँ 2 नंबरी करे उस टाइम पे, तो इस वीडियो में 5 घंटे 3 मिनट के बाद इन्होंने ये वाले क्लेम एक दिए हैं। मिनट 5 मैं अभी घंटे आपको 3 मिनट। मैंने भेज डन। दिया है ना, ये रुको मैं इस पे 5 hours 3 मिनट्स 3 minutes अब्दुल्ला 5 और 3 मिनट से लेके 5 आवर से 5 मिनट तक इन्होंने क्लियर कट कहा है कि मैंने ने बताया है कुरान सियासता, ठीक है। हाँ कुरान और जी सियासता में से मोहम्मद ने स्लेवरी अबॉलिश की थी, ये इन्होंने दिखाना है। नहीं दिखा सके इस्लाम छोड़ेंगे, नहीं तो हम इस्लाम कबूल करेंगे। ये इनका चैलेंज है। मैंने जी आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया हुआ है। चलो डन हो गया सर, गेम सॉरी सेट हो इस गया। पे डिस्कॉर्ड पे भेज दिया हुआ है। डिस्कॉर्ड पे, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। चलिए सर डन हो गया, थैंक यू यार। भाई के लिए गुलाब भेज दो, लेकिन अब्दुल्ला भाई के लिए, ही इज रियली अ गुड पर्सन, एज ठीक है ऑफ सर, नाउ ही डन इज है। अ गुड पर्सन। चलिए सर थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, सच्चाई को भले ही 1400 साल से दबाकर रखा गया है, लेकिन सोशल मीडिया ने पोल खोलना शुरू कर दिया है। अब एक्स मुस्लिमों के आगे अपनी दाल नहीं गलती देख इन्होंने सोशल मीडिया के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इनका ये झूठ भी ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।